हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग कैलकुलस का पार्ट 4 वीडियो करेंगे। याद रखना, कैलकुलस का पार्ट 4 वीडियो, अगर इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका है, वहां पे जाकर देखिए। चलिए, पीछे वाला जो वीडियो था बेटा, पार्ट 3, उसमें आप लोगों को कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ बताया गया था। इट क्लियर? कांस्टेंट फंक्शंस का रेंज क्या होती है बताया गया था। कांस्टेंट फंक्शंस का डोमेन एंड कोडोमेन के बारे में बताया गया था। और सिमिलरली आज सब लोग काम करेंगे कुछ वैसे ही फंक्शन जिनका ग्राफ देखेंगे बाबू। आइए, सबसे पहले एक छोटी सी बात देखा जाए। जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन, व्हाट इज जीरो फंक्शन? जीरो फंक्शन क्या होता है समझना है। जीरो फंक्शन क्या है तो याद रखना बेटा, जीरो फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इज अ कांस्टेंट फंक्शन। दिमाग में डालो, जीरो फंक्शन क्या होती है? जीरो फंक्शन एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन है। पीछे मैं आपको कांस्टेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में दिया था, तो दिमाग में डाल लो बेटा। जीरो फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन whose range is zero, is called zero function, is called zero function। याद रखिएगा बाबू, जीरो फंक्शन एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसका रेंज क्या होता है? जीरो। याद रखना। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, यदि लेट मान लिया जाए बेटा f such that a tends to b, मान लीजिए कि f such that a tends to b which defined by f of x is equal to 0। तो विचार करो, f such that a tends to b, इसे क्या रीड करते हो बोलो? f is a function from a to b। रीड करने का तरीका बोलो बेटा, f is a function from a to b। आइए, ये फंक्शन है बेटा, डिफाइंड इसके द्वारा है। जरा सा सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो है x है, x इसका अगर मान लीजिए इसका डोमेन जो है, अगर इसका डोमेन रियल नंबर भी ले लिया जाए, कोडोमेन अगर रियल नंबर ले लिया जाए और इसको विच डिफाइंड बाय f of x is equal to 0 कर दिया जाए। सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बताओ डोमेन ऑफ जीरो फंक्शन, जीरो जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन इसका रियल नंबर। अगर मैं बात करूं कोडोमेन ऑफ जीरो फंक्शन, ये भी रियल नंबर होगा। देख लो बेटा, देख लो, हो ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं रेंज का, रेंज ऑफ जीरो फंक्शन, तो रेंज का मतलब समझो, मैं बता देता हूं आपको। f ऑफ x इज इक्वल टू, समझना, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यही है ना जीरो फंक्शन, यही है ना जीरो फंक्शन। यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं? बिल्कुल। तुम बेटा x के जगह, x क्या है? डोमेन। कोई भी डोमेन को पुट कर ले, डोमेन आपका रियल नंबर है, डोमेन आपका क्या बेटा? रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर यहां डाल दे, x के जगह पर 1 डालो, क्या निकलेगा? बोलो, इसको तुम पता है ना, इसको तुम y भी कहते हो। क्या कहते हो इसको? y। f ऑफ x को y कहते हो। जब x के जगह पे 1 रखोगे तो क्या निकलेगा y का वैल्यू? बताओ। 1 रखोगे 1 के पावर 0, 0 हो गया। 0 इंटू का रिजल्ट क्या हो गया? 0। 1 के पावर 0 1 हो गया, और 1 इंटू 0 हो जाएगा 0। चलो अगला रख ले बेटा, x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। जैसे यहां पे आप 2 पुट करते हो तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 वैल्यू 1 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। यानी आपको मैं एक बात बता दूं, आप x के जगह पे कोई भी डोमेन रख लो, क्योंकि डोमेन क्या है? रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रख ले, आउटपुट हमेशा 0 होगा। जो आउटपुट वैल्यू होगा उसी को ना रेंज कहते हो। तो ये जो फंक्शन, इसका रेंज क्या है? 0 है। इसलिए मैं इस फंक्शन का नाम क्या रखा हूं? जीरो फंक्शन। तो याद रखना बेटा, जीरो फंक्शन इज द कांस्टेंट फंक्शन whose range is zero is called zero functions।
डोमेन ऑफ जीरो फंक्शन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं बेटा बोलो? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये होता है ना, दिमाग में आप रखिएगा। बट अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि बताओ व्हाट इज रेंज ऑफ जीरो फंक्शंस, तो बोलना है कि बेटा जीरो होता है, जीरो इज द रेंज ऑफ जीरो फंक्शंस। इसे आप मार लो स्क्रीनशॉट, जल्दी करो बेटा। चलो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है मॉडुलस फंक्शन। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपका टारगेट है। आपका टारगेट भूल रहे हैं क्या? आपका टारगेट कैलकुलस है, और उस कैलकुलस को आप अगर कवर करना चाहते हैं तो ये सब बेसिक नॉलेज है जिसको आपको होना बहुत जरूरी है। बात समझे? अगर बाबू आपको पता ही नहीं हो मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, अगर मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड अगर कैलकुलस में क्वेश्चन मिल जाए तो उसे कैसे पढ़ोगे बताओ? उससे आप पराजित हो जाओगे, हार जाओगे, वो तुम्हें पराजित कर देगा, और पराजित नहीं होना है। इसलिए हम लोग को मॉडुलस फंक्शंस को समझना है। मॉडुलस फंक्शंस क्या होती है बेटा, दिमाग में रखना। मैं इसका डिफिनीशन दे देता हूं। डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन दे देता हूं। डिफिनीशन से आप समझेंगे कि क्या होता है। द फंक्शन, समझना बेटा, द फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r is said to be modulus function, is said to be modulus function। एक बात काम का बताऊं, मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इतना को इतना कहेंगे यदि, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू, समझिएगा बेटा मैं क्या बोला। द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन। इसको मॉडुलस फंक्शंस कहते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। इसे एब्सोल्यूट कब कहेंगे, इस फंक्शन को मॉडुलस कब कहेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू रे। यदि यह x की बात कर रहा हूं मैं आपको, यदि यह x का मान 0 से छोटा होता है, यदि यह x का मान 0 से छोटा होता है तो यह कहता है कि मैं माइनस x रहूंगा, याद रखिए। यदि यह x 0 से बड़ा रहता है तो यह कहता है कि मैं x रहूंगा, और यदि यह x 0 के बराबर रहता है तो कहता है कि मैं 0 रहूंगा। जनरली यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना। मॉडुलस फंक्शन, वीडियो को स्किप मत करना, अभी बहुत कुछ करना है, समझा ना दिया तो जैसा से। मॉडुलस फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ये आपको पढ़ाया होगा टीचर भी, जानते हो मॉडुलस एक्स, ये जो मॉड होता है, मॉड में बहुत बड़ा पावर होता है। पावर जानते क्या है? इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज हो तो पॉजिटिव हो जाता है। सुने होंगे, जनरली आपको सुने होंगे कि यदि अगर मैं पूछ दूं आपसे इतना का वैल्यू बताओ, यदि मैं पूछ दूं कि इतना का वैल्यू बताओ, यदि मैं पूछ दूं कि इतना का वैल्यू बताओ, तो आपको टीचर यही बताता है कि मॉडुलस जो है, मापांक जिसको आप बोलते हैं, जो मॉड होता है बेटा, वो नेगेटिव चीज को बाहर पॉजिटिव में भेजता है। आखिर क्यों भेजता है? नेगेटिव चीज को पॉजिटिव क्यों करता है? आखिर पॉजिटिव को नेगेटिव क्यों नहीं करता है? मैं तो जब बचपन में था ना तो मैं सोचता था ओ मॉड का मतलब होता है अरे बाप, अंदर नेगेटिव तो बाहर पॉजिटिव, बाहर अंदर पॉजिटिव तो बाहर नेगेटिव, मैं ऐसा सोच लिया था। लेकिन नहीं, ये मॉडुलस फंक्शंस कहता है कि यदि आप पढ़े होंगे कि यदि नेगेटिव है तो बाहर क्या होगा, बोलो पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो तो बाहर पॉजिटिव ही होगा। ये क्या मसला है समझेंगे। रियल में कॉन्सेप्ट हम लोग को देता ही नहीं है टीचर, रियल में कॉन्सेप्ट हम लोग को देता ही नहीं है टीचर, याद रखना बेटा, समझना। मैं आपको रियल कॉन्सेप्ट देता हूं, याद रखना। मॉडुलस फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस, और ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये हम लोग को चिल्ला के कहता है कि यदि बेटा मेरे अंदर, अगर मैं x है ना, यदि इसके अंदर का जो मान होगा अगर वह 0 से छोटा होगा, x के जगह पे जो वैल्यू होगी यदि वह 0 से छोटा होगा,
तो कहता है कि मैं निकलूंगा लेकिन माइनस लेकर निकलूंगा। और फिर से ये कहता है कि यदि मेरे पास जो आएगा x का जो मान होगा अगर वह 0 से बड़ा होगा तो वह निकल जाएगा, जो रहेगा वही। अगर यह बाबू x 0 के बराबर रहता है तो क्या निकलेगा? 0। फिर से सुनिए, मॉड के भीतर वाला जो भाग है, मॉड के जो भीतर जो नंबर होगी, अगर वह नंबर 0 से छोटा होगा तो उसको बाहर तो निकाल दो बेटा, जो का तो उसको बाहर निकाल दो, लेकिन माइनस लेके निकलेगा। यहां भी आइए, ये -2 है बेटा, और चूंकि -2 0 से छोटा है, इट इट क्लियर, तो ये निकलेगा लेकिन माइनस लेके निकलेगा। तो बताओ क्या प्लस नहीं हो गया? बोलो, हुआ या नहीं हुआ प्लस? हुआ या नहीं प्लस? बोलो, हुआ या नहीं प्लस? रियल में यही कॉन्सेप्ट है। आइए, ए है प्लस में थी, तो मैंने क्या बोला कि यदि यह प्लस में रहता है, देखो x का मान अगर 0 से बड़ा है, यहां पे जो रहेगा मोड के भीतर अगर जो नंबर है अगर वह 0 से बड़ा है तो वह डायरेक्ट निकल जाता है, उसको साइन से मतलब नहीं, तुरंत निकल जाएगा। देखो ये 0 से बड़ा है, आराम से निकल गया। और यह चूंकि 0 से छोटा वैल्यू है तो निकलेगा जरूर, लेकिन माइनस लेके निकलेगा। देखो माइनस लेके निकला, तो यह रिजल्ट इसका क्या हो जाता है? 5। दिस इज योर रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शंस का रियल में कॉन्सेप्ट होता है। दोनों एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है। अगर यहाँ पे मोड के भीतर वाला जो भाग है, मोड के भीतर वाला जो आपका नंबर है 0 से छोटा रहेगा तो उसको बाहर निकालना, पूरा निकाल दो, लेकिन माइनस लगा देना। ये कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा कैलकुलस में, याद रखना। यदि इसके बाजू मोड के भीतर जो नंबर होगा अगर वह 0 से बड़ा होगा तो वह डायरेक्ट निकल जाएगा प्लस साइन के साथ। अगर 0 के बराबर है तो 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सोचना है 0 होगा। अब इसको 101 मत समझ लेना, ये मॉडुलस ऑफ 0 है, 0 का मापांक पूछा जा रहा है। तो एक ये आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। क्या अगर आया तो बेटा लाइक कर दो। एक बात बोलता हूं, आप लोग एक काम नहीं करते, कमेंट जरूर करते हैं बट शेयर नहीं करते। आप लोग वीडियो को शेयर करो। आप लोग से यही हम आप लोग से एक आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। जब वीडियो को शेयर करेंगे, ये मेरी जो बातें हैं, जो मेरी जो कॉन्सेप्ट है, एंड अदर स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच जाएगा और वो भी लाभ उठा सकेंगे। याद रखना बेटा, इसको जल्दी में आप मान लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, अब एक बात समझना, यहां पे ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शंस का क्या ग्राफ होगा? आप लोग जो जानते हैं ना, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यही ड्रा हो रहा है। उसे मैं ड्रा करके दिखाऊंगा कि मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ ये जो भी बन गया कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक और चीज याद रखना कि जो मॉडुलस फंक्शंस का जो ग्राफ होगा ए भी होगा और सिर्फ ए भी होगा। ये क्या है मैं आपको बताता हूं, समझिए। मैं इसके पीछे वाला वीडियो में जिक्र किया था कि मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ दो टाइप से होता है, और ग्राफ जो डिपेंड करता है, किसी फंक्शन का ग्राफ डिपेंड करता है, वो डोमेन और कोडोमेन पर डिपेंड करता है। बोला था पीछे वाला वीडियो में, जाकर के आप उसको देखो सबसे पहले। डायरेक्ट अगर पार्ट 4 कर रहे हैं तो परेशानी तो होगी ना। आइएगा, ग्राफ खींचने से पहले बेटा क्या करते हैं, थोड़ा सा मान सारणी को बना लेते हैं, वैल्यू टेबल को बना लेते हैं। आइएगा, हम लोग के पास यही फंक्शन है, यही फंक्शन है मेरा जो फंक्शन है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, यही फंक्शन है। f ऑफ x इक्वल टू इतना को आप क्या कहते हैं, mod x। f ऑफ x और इतना को पूरा को आप क्या बोलेंगे, mod x, सिंपल। और f ऑफ x को y भी तो बोलते हैं बेटा, y इक्वल टू mod x। और इन्हीं के सहायता से, इन्हीं के हेल्प से हम लोग वैल्यू टेबल को तैयार कर लेंगे, और जब वैल्यू टेबल तैयार हो जाएगी उसके बाद हम लोग ग्राफ इजीली ड्रा कर लेंगे। आज बेटा कैसे करेंगे, वे x बराबर 0 रखेंगे तो बोलो क्या निकलेगा, यहां पे 0 रख दिया, मोड के भीतर क्या रख दिया, 0। और मैं आपको मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हूं। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि यदि मोड के भीतर 0 हो तो 0 निकाल। वे x के अंदर मैंने 1 डाल दिया, क्योंकि 1 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा रहेगा। यहाँ पे अगर आप 0 से बड़ा
को डाले हैं तो आराम से वही निकल जाता है। अगर आप बेटा x की जगह पे 2 डालते हैं तो कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। यदि x की जगह पे आप -2 डालते हैं, चलो सॉरी -1 डालते हैं, तब बोलो क्या होगा। जब -1 डाले तो बोलो क्या होगा, बोलो -1 डाले हो ना, और चूंकि -1 0 से छोटा वैल्यू है, जब यहाँ पे आप -1 को डाल देंगे, समझना, जब यहाँ पे आप x की जगह पे अगर -1 डाल देते हैं तो ये निकलेगा, लेकिन माइनस लेके निकलेगा, तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। व्हेन x की जगह पे जब -2 डाल दो तो y कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप -2 डालोगे तो निकलेगा ही -2, लेकिन माइनस लेके निकलेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 0 से छोटा है ना, यहाँ पे -2 डालोगे तो -2 इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, सो निकलेगा माइनस को लेकर के क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब हम लोग बना सकते हैं आराम से ग्राफ को। चलो बेटा देखना, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। समझना बेटा, हम लोग को किसी तरह से समझ लेना है। वीडियो को आप लोग शेयर कर दो प्लीज, प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि आप ही के थ्रू मैं आगे जाऊंगा, और जब मैं आगे जाऊंगा तो कई स्टूडेंट को आगे लेकर जाऊंगा, याद रखिएगा। बात को डाल लीजिए, इधर पॉजिटिव लिखते हो ना, ये ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव को लिखते हो, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इधर चलो -1 और -2, और भी नंबर ले सकते थे पॉजिटिव में, 3 4 5 6 और भी ले सकते थे, तो सिर्फ कोई भी नंबर को ले सकते हैं, रियल नंबर को ले सकते हैं, क्योंकि डोमेन आपका क्या है, रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर, डोमेन को हम लोग x एक्सिस पे पुट करते हैं, डोमेन को हम लोग कहां पुट करते हैं, चलो x एक्सिस पर, याद रखना, डोमेन को x एक्सिस पर, और कोडोमेन जो होता है उसको y एक्सिस पे पुट करते हैं, कोडोमेन को हम लोग y एक्सिस पे पुट करते हैं। क्योंकि कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन आपका रियल नंबर है, रियल नंबर है, और चूंकि रियल नंबर नेगेटिव भी होता है, इसलिए नीचे भी होगा कोडोमेन, होगा कि नहीं होगा, और ऊपर भी ले लेते हैं, याद रखना। बात के लिए यहाँ तक समझ में आ रही है, बोलो। चलो अब हम लोग इन्हीं वैल्यू टेबल से तैयार करते हैं। 0 है तो क्या बेटा 0, ये हो गया आपका 0 और 0 का। चलो आगे बढ़ो, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू 1 है बेटा, y का वैल्यू 1 है, ये वाला हुआ, ये जो हुआ आपका 1 और 1 का हुआ। ये आगे चलो, x के 2 है तो y के कितना है 2 है, चलो x 2 है, x का वैल्यू 2 रखा तो y भी 2 रखा, ये हो गया आपका 2 और 2। आगे चलो, x के वैल्यू -1 रखा, y कितना बेटा बोलो 1, ये -1 x का वैल्यू हुआ तो y की वैल्यू 1 है ना, ये हुआ आपका -1 और 1 का ग्राफ। चलो आगे बढ़ो, x की जगह पर -2 तो y की जगह पर, हाँ तो ये ऑर्डर पेयर को तैयार कर लेते हैं, ऑर्डर पे, चूंकि ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पे ऐसे कुछ कर लेते हैं, -2 यहाँ पे बात को समझिए, a जो हो गया बेटा वो -2 और 2 का हो गया। और यदि सारे पॉइंट को मिलाकर अगर मैं फुल पॉइंट बना दूं, मतलब है कि सभी पॉइंट को अगर मिला दूं तो देखो क्या होगा, आइएगा, ये पॉइंट इसे मिल गया ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, ये बेटा यही ग्राफ होता है ना, मॉडुलस फंक्शन का यही ग्राफ होता है, और ऐसे ही ड्रा करना है, ऐसे ही ड्रा करना है, याद रखिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा डोमेन बताओ मॉडुलस फंक्शन का, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो क्या होगा डोमेन, बोलो रियल नंबर होगा ना, यहाँ पे रियल नंबर है ना, सभी जगह नहीं होगा, चेंज भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, रियल नंबर है, और चूंकि रियल नंबर किसको बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इज दैट क्लियर, बोलो इज दैट क्लियर, बोलो। चलो देखो बेटा, अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन बताओ इस मॉडुलस फंक्शन का, कोडोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ऑफ x क्या होगा आपके सामने है ना, कोडोमेन चेंज होगा, लेकिन अब भी क्या है रियल नंबर, और रियल नंबर को बोलते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा कि रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन बताओ, रेंज बताओ कि रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, सोचो आना, रेंज मैं सोचवाता हूं। एक्चुअली में रेंज किसको कहते हैं, डोमेन किसको कहते हैं, जिसे आप पुट करते हैं,
क्लियर। और रेंज किसको कहते हैं? जो आउटपुट होता है, ये होता है ना। देखो बेटा, जब हम 0 को पुट किए तो मेरा आउटपुट जो रिजल्ट है वो 0 है, जो आउट हुआ वो रिजल्ट मेरा 0 है। सोचना, जब हम लोग x के जगह पे 1 को रखें तो रिजल्ट 1 मिला। हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते, पूरी बात को समझते। पुट जिसे आप करते हो वह डोमेन होता है, और जो वैल्यू आउट होता है, बाहर होता है, वह वैल्यू आपका रेंज होता है। जरा सा सोचो कि जब तुम पुट कर रहा था तो पॉजिटिव वैल्यू को भी पुट किया, नेगेटिव वैल्यू को भी पुट किया, लेकिन जरा सा देखो तो जो आउट हुआ है, क्या नेगेटिव आउट हुआ है? नहीं। इसका मतलब है कि इसका रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका रेंज जब होगा तो पॉजिटिव होगा। और चूंकि तुमको पता है, जैसे मान लीजिए बेटा ये नंबर लाइन है, प्लस इंफिनिटी बाय इधर माइनस इंफिनिटी बाय यहाँ 0 हो, तो 0 से इधर वाला जो पार्ट है नेगेटिव तो हो जाता है। बोलो, 0 से आप लेफ्ट जाओगे तो वो तो नेगेटिव पार्ट है, 0 से इधर जाओगे सब आपका पॉजिटिव पार्ट है, और यही उसका रेंज हुआ। ये सब रेंज है, किसका रेंज है बेटा? मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन का रेंज 0 है कि नहीं? बोलो, बिल्कुल 0 है। तो 0 पे क्लोज इंटरवल डालना है, और 0 से बड़ा जितना भी होगा सब उसका रेंज होगा। अगर आपको इंटरवल का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले इंटरवल का कॉन्सेप्ट देखा जाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, जाकर उसको क्लिक करके देखो। याद है ना बेटा, इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि कब डालना है स्क्वायर ब्रैकेट, कब डालना है स्मॉल ब्रैकेट, इसकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप फंस सकते हैं कैलकुलस में। ध्यान रखिएगा, बस यही दिमाग में रखना। और देखो ना, ग्राफ भी आपको चीख करके पता, ग्राफ से भी आप पता कर सकते हैं। देखिए ग्राफ से क्या पता कर सकते हैं, एक बात बोलो, एक बात बोलता हूं। कल आप लोग, सॉरी, इसके पहले वाला की बात करता हूं, जब मैं आपको कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ बता रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा विचार कीजिए। अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो बताए थे बेटा कि जो कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, नहीं था ना? बोलो, इसके पीछे वाला वीडियो यानी कि आप अगर पार्ट 3 किए होंगे तो मैं वहां पे आपको बताया था, पार्ट 3 में एक बात को बताया था बेटा कि जो कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ होता है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और जरा सा सोचो जरा सा कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, दिमाग में रखना, मैं बताऊं कांस्टेंट फंक्शंस की बात कर रहा हूं, तो इसका ग्राफ इस टाइप से है। अगर मान लिया जाए, इससे तो रिजल्ट सार्थक नहीं निकलने वाला है, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ, समझना, आइएगा मैं बताता हूं, समझिएगा। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से हो, इस टाइप से फंक्शन का ग्राफ होता है, मैं आगे बताऊंगा, तो इससे क्या पता चलता है कि इसका जो ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी होता है सब पॉजिटिव पार्ट होता है, ये सब ऊपर में ये सब पॉजिटिव पार्ट है। ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से ऊपर वाला पार्ट हुआ पॉजिटिव पार्ट, और नीचे कौन सा पार्ट हुआ? नेगेटिव पार्ट। और चूंकि यह जो फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका ये ग्राफ है, तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वह तो नेगेटिव पार्ट की ओर भी आ गया, देखो नेगेटिव पार्ट की ओर भी आ गया है, लेकिन और पॉजिटिव पार्ट की ओर भी देखो। लेकिन थोड़ा सोचो, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को देखो तो इसका जो ग्राफ है नेगेटिव पार्ट क्यों आया है? कभी नहीं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जब भी गया है तो एक्स एक्सिस के ऊपर उठ गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर उठा हुआ है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव पार्ट की ओर गया है, इसलिए इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी है। ये प्लस की ओर भागेगा, आप ग्राफ से भी रेंज को पता कर सकते हैं, ग्राफ से भी। अगर देखो ये जो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन के अगर कोई रेंज बोले कि 0 से इन्फिनिटी होगा, गलत हो गया, क्योंकि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ तो नेगेटिव पार्ट में भी एंट्री मार दिया है, तो इसका रेंज नेगेटिव नंबर भी होगा। लेकिन बाबू रे, मॉडुलस फंक्शन जो है उसका रेंज कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ से पता चल रहा है कि इसका ग्राफ सीधे ऊपर की ओर उठ गया है, ऊपर की ओर उठ गया, एक्स एक्सिस से ऊपर अगर उठ गया, इसका मतलब है कि इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मॉडुलस फंक्शंस किसको कहेंगे? तो मॉडल्स को, यही है मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके भीतर अगर कोई 0 से छोटा वैल्यू है तो उसको बाहर निकालने से पहले माइनस लगा देना। याद रखना बेटा, एक चीज कॉन्सेप्ट में, अगर 0 से बड़ा वैल्यू अगर इसके अंदर है,
देखो इसके अंदर अगर 0 से बड़ा वैल्यू को रखते हो तो उसको आराम से बाहर निकाल देना, साइन चेंज नहीं करना, याद रखिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। और दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, राइट। चलो इतना स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, मारो बेटा। चलो बेटा एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। देखिए एट सच दैट n टेस्ट टू n which is defined by f of x is equal to modulus of x। आपने जो आपका फंक्शन मिला है, इस बार जो आपका फंक्शन मिला है उस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है और उसका कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर। इट के लिए जरा पीछे वाला पर विचार करो। पीछे वाला फंक्शन कुछ इस टाइप से था, डोमेन रियल नंबर था और डिफाइन तो यही था f of x is equal to इतना, इतना के द्वारा ये जो फंक्शन था डिफाइन था। और ये भी जो फंक्शन है वह इस सेम रूल्स पे डिफाइन है और ये जो फंक्शन है सेम रूल से डिफाइन, दोनों जो फंक्शन है सेम रूल से डिफाइन है। देख लीजिए f सच दैट n टेस्ट टू n, ये जो फंक्शन है जो रूल से डिफाइन है, ये भी फंक्शन उसी रूल से डिफाइन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। यहां पर देखो आप जो सिखाएं, मैं आप लोगों को जो सिखाया कि दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वह इसके लिए है। यदि डोमेन रियल नंबर हो, को डोमेन रियल नंबर हो तब का एक ग्राफ है। लेकिन देखो बेटा जब डोमेन चेंज हो गया, को डोमेन चेंज हो गया और आपको कोई बोल दे कि मॉडुलस फंक्शंस का आलेख बता दे, ग्राफ बता दे और वही तुम बता दिया तो गलत बता दिया। क्यों बता दिया समझिए। आइए अब हम ग्राफ ड्रा करके दिखाते हैं बेटा। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x, और चूंकि f ऑफ x को तो आप क्या बोलते हैं, y। मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं। ग्राफ ड्रा करने से पहले मैं इसका मान सामने बना देता हूं। सबसे पहले आप x की जगह पर पुट करो। क्या पुट कर सकते हो, डोमेन को तो पुट करते हो, और चूंकि डोमेन नेचुरल नंबर है, सोचो डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बोलो तो आप नेचुरल नंबर को रखना है, किसको रखना है, नेचुरल नंबर। तो मैं रख रहा हूं 1, तो जब आप x के जगह पे 1 रखेंगे, चला यहां पर ध्यान देना, x के जगह पे 1 रखोगे तो चूंकि 1 तो 0 से बड़ा है इसलिए y का मान कितना निकल जाएगा, 1। आगे चलो x के जगह पे अगर 2 रखते हो तो y कितना निकलेगा, 2। जो डालोगे वही निकलेगा। x के जगह 3 रखोगे तो y कितना निकल जाएगा, 3। व्हेन x के जगह पे यदि 4 रखोगे तो y कितना निकल जाएगा, 4। अब आइए दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। समझ लेते हैं सारी बातों को। चलो डोमेन को कहां पर पुट करते हैं, बोलो। डोमेन को आप x एक्सिस पे रखते हो, को डोमेन को कहां रखते हो, बोलो, y एक्सिस पे। तो को डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे रखेंगे। और चूंकि डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर चूंकि 0 से बड़ा यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, उधर जाएगा। 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। आइएगा बात करते हैं समझना। इधर को आपको डोमेन नेचुरल नंबर है, चूंकि डोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं है, तो इधर आप वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, यानी कि इधर दर्शा देना -1 -2 नहीं, क्योंकि डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर चूंकि नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप इधर क्यों लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। आइए अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे, सोचिए अगर मैं x के जगह पे 0 रखूं तो क्या निकलेगा, 0। लेकिन आप 0 रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डोमेन आपका क्या है, 1 से स्टार्ट है। 0 को आप रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 0 को आप नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं आप, 1। तो 1 को जब आप रखिएगा तो आपको क्या मिला, 1 मिला, a वाला मिला आपको वैल्यू, ये हो गया 1 और 1। अच्छा बोलो, अब बोलो जरा सा 2 को जब रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, a मिलेगा, ये हो गया 2 और 2। जब आप 3 को रखिएगा तो 3 को रखिएगा तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 3। तो ग्राफ जो इसका यहां से उठ रहा है, यहां पे इसको ग्राफ को टच भी नहीं करना है, ग्राफ आपका यहां से उठ गया। हुआ कि नहीं हुआ, अलग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझेगा। मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ सिर्फ यही नहीं होगा, एक चीज और याद रखिएगा आपको, यदि मैं यहां पे चेंज कर दूं, डोमेन को हल्का सा चेंज करता हूं, डोमेन को मैं रख दिया होल नंबर, और चूंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो जब बेटा आप यहां पे 0 रखोगे, व्हेन x के जगह पे अब आप 0 रख सकते हो, क्योंकि डोमेन में आपका 0 आ गया, तो रखोगे तो आप क्या निकलेगा, 0 रखोगे तो 0 निकल जाएगा, यानी कि जब 0 रखे तो 0 निकला। अब ये हो जाएगा ग्राफ।
आप इसको याद रखिएगा। बात समझिए, सब अपना अपना एक तरीका है। कॉन्सेप्ट लेना है आपको, रट्टा नहीं मारना है कि यह जो ग्राफ है मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ है। नहीं, मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ डिपेंड करेगा आपका डोमेन और कोडोमेन पे। डोमेन कोडोमेन, देखो आप डोमेन रियल है, कोडोमेन भी रियल है, तो देख लीजिए ग्राफ। और यहां पे देख लीजिए कैसा है, समझ लीजिए कि अगर फंक्शन का डोमेन नेचुरल था और कोडोमेन नेचुरल था तो यहां से ग्राफ उठा था, ऐसे भागा था, और जब डोमेन होल नंबर हुआ तो ग्राफ यहां से गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? आ रही है कॉन्सेप्ट समझ में? ये होता है मॉडुलस फंक्शंस। याद रखिएगा, आपको याद रखना डोमेन कोडोमेन पे डिपेंड करता है सारे बातों को। अब याद रखना बेटा, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, आई मीन पार्ट जो है A4 था ना, 5 जो आएगा कैलकुलस का, उसमें आपको बताया जाएगा GIF के बारे में। GIF जिसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। कभी कभी मैं पूछूंगा कितना का वैल्यू बताओ, मैं पूछूंगा कि बेटा रे इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो याद रखना कि ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस का काम है। फिर उसके बाद वहीं पर बताऊंगा, वो आपको जो पार्ट 5 आने वाला है वहीं पे आपको बताया जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जितना भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट है बेटा वो पार्ट 5 में आएगा। तो पार्ट 5 को देखना ना भूलें। याद रखना बेटा, जल्दी कर लो इसको स्क्रीनशॉट और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।